अस्सलाम वालेकुम। आई एम राफ़े खान। आज चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जो है ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। जो हमारी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमने पढ़ी थी थ्री मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, जिसमें ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस किया था। आज हम उनकी और छोटी फील्ड्स, मतलब हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता जा रहे हैं। उसकी और छोटी फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में कौन-कौन सी फील्ड्स आती हैं और किस-किस क्राइटेरिया को हम बायोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं। हमारी फर्स्ट फील्ड है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द बेसिकली स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि बैरूनी आउटर स्ट्रक्चर के बैरूनी स्ट्रक्चर। अगर जस्ट लाइक आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे हाथ में 5 फिंगर्स हैं, फेस पर नोज है, लिप्स हैं, सर पे हेयर्स हैं, 2 ईयर्स हैं। ये क्या है? ये है मॉर्फोलॉजी। इसी तरह अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो उसके 2 पर हैं, बॉडी 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, 6 टांगे हैं उसकी। ये क्या है? मॉर्फोलॉजी। अगर क्रो की बात करें तो वो ब्लैक कलर का है, उसकी बीक है, 2 पर हैं, 2 पाँव हैं। तो ये क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आप स्ट्रक्चर, उसका कलर, उसकी फॉर्म सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक और बात, इसमें इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर भी आता है किसी ऑर्गन का। लाइक अगर आपने हार्ट की शेप देखनी है कि वो कैसी है, तो वो मॉर्फोलॉजी में आएगा। स्टमक की शेप देखनी है तो वो भी मॉर्फोलॉजी में आएगा। इट्स मीन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, फॉर्म्स और internal physical structure, but just physical structure. Second is anatomy. Anatomy means the branch of biology which deal with the study of internal structure of organ or organism. ये बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करती है। इसके लिए हमें डाइसेक्शन करनी पड़ती है, लाइक बॉडी को खोलना पड़ता है, ऑपरेट समझे करना पड़ता है आसान अल्फाज में। तब हमें पता चलता है कि बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। लाइक अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर स्किन उतार दी जाए तो हमें पता चलेगा कि रिब्स कहाँ पर लगी हुई हैं और इनका काम क्या है, कौन से वाइटल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट कर रही हैं, हार्ट कहाँ है, स्टमक कहाँ है, एंट्री रिलेशनशिप इनका क्या है, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये सब आएगा एनाटॉमी में। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स अगर आपने फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, फंक्शंस के बारे में स्टडी करनी है, जानदार के जो ऑर्गन है वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं। लाइक अगर आपने दिल का फंक्शन पढ़ना है, दिल बेसिकली क्या है, किस चीज को पंप करने के लिए इस्तेमाल होता है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, कैसे जाल बिछा हुआ है हमारी बॉडी में, मतलब पूरा फंक्शन अगर आप स्टडी करना चाहते हैं। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसी तरह नर्वस सिस्टम है कि ब्रेन कैसे काम कर रहा है। आप कभी भाग रहे हो और आपके पाँव में कोई चीज चुभ जाए तो कैसे ब्रेन तक आपके पास सिग्नल जाता है और आपको कैसे पता चलता है कि पाँव में कुछ लग गया है। अगर आप फंक्शंस को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं तो वो फिजियोलॉजी में आएगा। आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शन काम कर रहे हैं सब फिजियोलॉजी में आते हैं। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बेसिकली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज। अब साइंस की ऐसी शाख, बल्कि बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें आप टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी कहलाती है। अब ये वो टिश्यू नहीं है जो टिश्यू पेपर आप इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली आपको अब पहले टिश्यूज के बारे में समझना पड़ेगा कि टिश्यूज क्या हैं। तो आइए टिश्यूज के बारे में समझते हैं। टिश्यू बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का ऐसा ग्रुप जो एक काम करते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन। आपके कई फंक्शंस हैं जिन्हें काम करने के लिए पूरे सेल्स का एक ग्रुप है जिसको टिश्यू बोलते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ। अभी हमने पीछे फिजियोलॉजी में पढ़ा कि आप फंक्शन पढ़ रहे हैं हार्ट का, तो दिल के डिफरेंट टिश्यूज हैं जिन्हें कार्डियक टिश्यूज कहते हैं। कार्डियक सेल्स ने मिलकर कार्डियक टिश्यू बनाए और उनका काम है पंप करना। किसको पंप करना? ब्लड को पंप करना और पूरी बॉडी में खून पहुंचाना। इसी तरह ब्रेन है, इसका काम है थिंकिंग, पूरे बॉडी को कंट्रोल करना, ऑर्डर्स पास करना, सारे मामलात को डील करना। कौन से टिश्यूज हैं जो इसे डील कर रहे हैं? नर्वस टिश्यू। इसी तरह और बहुत से टिश्यूज हमारे मस्कुलर टिश्यू आपके मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी मूवमेंट कर रही है। मैं आपके सामने हिलता जुलता आपको नजर आ रहा हूँ। ये सब आएगा हिस्टोलॉजी में। नेक्स्ट इज साइटोलॉजी, मीन्स द स्टडी ऑफ सेल्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स।
बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें हम सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं, स्पेसिफिकली सेल्स के बारे में, तो उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हमें कैसे पता चला कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती? हमें कैसे पता चला कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है? सेल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर क्या है? प्लांट सेल का स्ट्रक्चर क्या है? तो हम अगर किसी भी सेल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसमें आते हैं, अगर हम बैक्टीरिया के सेल को स्टडी कर रहे हैं, ना सिर्फ सेल बल्कि सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में भी ये बताता है। अब सेल की ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सेल के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अगर हम उनकी ऑर्गेनेलीज, उनके फंक्शन और सेल्स की माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं तो वो साइटोलॉजी में आएगा। Next is molecular biology, the branch of biology which deals with the molecules present in living organisms. अब जानदारों के अंदर बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर हम उनकी स्टडी करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आएगा। लाइक लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कुछ हमारा डीएनए बना रहे हैं, कुछ हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम आगे जाके इन सब की डिटेल आएगी बेसिकली। अगर कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ नॉन एसेंशियल मॉलिक्यूल हैं। अगर आप इनके बारे में स्टडी करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आएगा। एम्ब्रियोलॉजी, embryology basically the branch of biology which deals with the development of any organisms. Development मतलब fertilized egg से लेके पूरा एक जानदार बनने तक अगर आप किसी जानदार की स्टडी कर रहे हैं तो वो एम्ब्रियोलॉजी में आएगा। लाइक स्पर्म आया मेल से, एग आया फीमेल से, और इनकी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो पूरा इंडिविजुअल बनने तक, जहां तक भी आप स्टडी करेंगे उसके बारे में जो जो भी जानना चाहेंगे, जो भी स्टडी करेंगे, वो एम्ब्रियोलॉजी में आएगा। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी ब्रांचेस इंशाल्लाह अभी ये कंटिन्यू हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उनको हम कवर करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।